हेलो एंड नमस्कार ऑल ऑफ यू। कैसे हैं भाई आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं अभिषेक शर्मा स्वागत करता हूं आपका भी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ गए हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और मैंने भी अपनी पिछली वीडियो में ICAR इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो वैकेंसी निकली हुई थी 4200 ग्रेड पे और 4600 ग्रेड पे, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका था। जब जो ये वैकेंसी थी उसकी जो कटिंग आई थी पेपर में, तो मैं उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने प्रीवियस एक नोटिफिकेशन आपको दिखाया था जब इनका नोटिफिकेशन आई थिंक 2014 के आसपास निकला था। तो उसके अकॉर्डिंग ही नोटिफिकेशन हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया था। उसके 2 दिन बाद एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन आउट हो गया था। 4600 और 4200 ग्रेड की नौकरी का ICAR के अंदर असिस्टेंट का जो एग्जाम होने वाला है उसका। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो आप देख रहे होंगे थंबनेल में जो जो पॉइंट है वो सारे पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे। काफी अच्छा वीडियो रहने वाला है, काफी थोड़ा सा लंबा भी रहने वाला है। तो बिल्कुल मेरे साथ बनाए रखें और वीडियो को पूरा देखें। अगर आप ICAR की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से पॉइंट ध्यान में रखने चाहिए तैयारी शुरू करने से पहले, पेपर को अटेम्प्ट करने से पहले और एंड तक जाने तक क्या क्या बातें आपके दिमाग में रहनी चाहिए, उस चीज के लिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। तो अगर आपके किसी भाई ने, किसी भाई बहन ने, किसी ने भी अगर ये फॉर्म फिल किया है तो आप इस वीडियो को वहां पर शेयर कीजिए। और आशा करता हूं आप सभी लोगों ने ये फॉर्म फिल किया होगा। अगर आप मुझसे ये बोलेंगे कि आगे चल के इनकी क्लासेस भी लेना, तो मैं आगे इनकी क्लासेस भी प्लान कर सकता हूं। जैसा भी आप बोलेंगे हम उस तरीके से कर सकते हैं। और अगर आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो किस तरीके की लगी आपको। ठीक है, और आप मेरी ईमेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो को हम इसलिए लेके आए हैं क्योंकि बहुत बच्चों के डाउट आ रहे थे कि सर ICAR की जो असिस्टेंट की वैकेंसी है उसमें ग्रेड पे तो काफी अच्छा है, 4200 4600 ग्रेड पे, बट क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, सबसे पहली बात। और क्योंकि जानकारी उतनी है नहीं, एग्जाम फ्रीक्वेंट एग्जाम होता नहीं है। ठीक है, तो क्या बुक प्रेफर करनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, और कई बच्चों को सबसे बड़ा डाउट ये है कि हम SSC की तैयारी कर रहे हैं, क्या हम इस एग्जाम को फिल कर सकते हैं, या हम बैंक की तैयारी कर रहे हैं, क्या हम इस एग्जाम को फिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। रेलवे वाले बच्चों का अलग डाउट आ जाता है कि हम तो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, हम इस एग्जाम को फिल कर सकते हैं कि नहीं फिल कर सकते। तो ये सारे जो डाउट है इनका निचोड़ हम इस वीडियो में लेके आ गए हैं। ठीक है, आपको हर एक जानकारी, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो बिल्कुल ज्यादा एक्सटेंड ना करते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूं, समय दीजिए, बने रहे मेरे साथ और वीडियो को शुरू करता हूं। आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन के थोड़े से जो कटिंग करके लेके आया हूं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको जरूर दिखा देता हूं। देखिए, सबसे पहले इन्होंने बोला नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एट ICAR हेडक्वार्टर और इसके रिसर्च इंस्टीट्यूट 2022 में। आप देख सकते हैं लेवल 6 और लेवल 7 की नौकरी है। आप जानते हैं लेवल 6 4200 ग्रेड पे होता है और लेवल 6 4600 ग्रेड पे होता है। तो करीबन करीबन 80,000 के समथिंग बनती है आजकल 4600 ग्रेड पे की नौकरी। 80,000, 77,000 के अप्रॉक्स। ठीक है, बहुत अच्छी हैंडसम सैलरी है और वैकेंसी भी काफी अच्छी सैलरी है। 464 है आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पहले निकला था, मैंने इसकी वीडियो बनाई भी थी, आप लोगों ने देखी भी होगी। तो आप देख सकते हैं 7 मई से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए थे और 1 जून तक जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट रहेंगे। तो आप कुछ मुश्किल से 3-4 दिन ही है। तो अगर जिन भी बच्चों का माइंड अभी तक डेवलप नहीं हो पाया तो आप डेवलप कर लो, क्योंकि 3-4 दिन ही है। बना लो माइंड जो है वो बना लो और फॉर्म को फिल कर दो अगर आपको करना है तो। ठीक है, उसके बाद जो एग्जाम होने वाला है वो जून में ही, लास्ट वीक में एग्जाम होने वाला है। ठीक है, जून में या जुलाई के फर्स्ट वीक में एग्जाम शुरू हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली प्री का एग्जाम शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें हो गई। और उसके बाद तो मेंस एग्जाम कब होगा, स्किल टेस्ट, वो धीरे धीरे हम लोगों को पता चलता रहेगा। सबसे बड़ी चीज कि सर इसका एग्जामिनेशन की स्कीम क्या क्या है, किस किस तरीके से एग्जाम होना है, क्या क्या होना है। ठीक है, मैंने उस दिन भी बताया था, सेम है, सेम नोटिफिकेशन है जो मेरी वो वीडियो रही थी। इसके बस थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ताकि वीडियो को शुरुआत करूँ तो एक आधार बन जाए, इस वजह से मैं ये चीजें बता रहा हूँ। प्री एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं प्री एग्जाम में सेम SSC पैटर्न, GI इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरेंस, क्वांटिटेटिव एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, पूरा का पूरा SSC पैटर्न। क्योंकि कई बच्चे कह रहे थे कि किसका एग्जाम, कौन सा पैटर्न होगा, तो मैं उन बच्चों के लिए बता दूं, पैटर्न होगा SSC का, पैटर्न होगा SSC का। बट बैंक वाले बच्चे ये ना समझे कि पैटर्न SSC का है तो हम फॉर्म नहीं भर सकते, फॉर्म बैंक वाले भी भर सकते हैं। क्योंकि जो बच्चे पहले से ही फॉलो करके आ रहे हैं, मैं उन्हें पता है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आई एम सेलेक्टेड एज ऑडिटर थ्रू SSC CGL 2019। ठीक है, एंड आई एम करेंटली वर्किंग इन PSU बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, थ्रू IBPS 2021। ठीक है, 2021 से IBPS क्रैक किया। उसके बाद मैंने ऑडिटर SSC CGL 19 क्रैक किया और आप सभी जानते हैं कि SSC CHSL 19 भी
क्रैक कर चुका हूँ, उसका भी रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। तो मैंने ये तीनों एग्जाम क्रैक किए हैं, तो आप ये नहीं कह सकते मुझसे कि बैंक वाला फॉर्म फिल कर पाएगा या एसएससी वाला। बट अगर आप मुझसे पैटर्न पूछते हैं तो पैटर्न मोस्ट प्रोबेबली एसएससी का है, पैटर्न जो है वो पूरा का पूरा एसएससी का है, बैंकिंग का पैटर्न नहीं है। बट बैंक वाले बच्चों को दिक्कत आने वाली है नहीं एसएससी पैटर्न में, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, ठीक है। तो इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरेंस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 25-25 क्वेश्चन, 50-50 नंबर के, सेम टू सेम एसएससी पैटर्न। कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता लेवल एसएससी का होगा, लेवल एसएससी से हमेशा डाउन रहेगा, बट पैटर्न एसएससी का होगा, ये श्योर है, ठीक है। बात समझ गए। उसके बाद मेन एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन भी एसएससी का क्या होता है, मैथ्स और इंग्लिश होती है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी मैथ्स और इंग्लिश ही है मेंस एग्जामिनेशन में। बट यहाँ पर एक थोड़ा सा डिफरेंस है, मैथ्स के सिर्फ 50 क्वेश्चन है जबकि इंग्लिश के 100 क्वेश्चन है, ठीक है। बात समझ गए। लेकिन इंग्लिश के 1 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 100 नंबर के, लेकिन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 100 नंबर के। बात वहीं पर आ गई घुमा फिरा के, 100 नंबर के आपके क्वांट हो गया, 100 नंबर की आपकी इंग्लिश हो गई, ठीक है। बात क्लियर हो गई, 200 मार्क्स का ये हो गया। उसके बाद उसी दिन रिटर्न एग्जामिनेशन भी होगा, अगर आप उसमें आ गए तो उसमें उसी दिन रिटर्न एग्जामिनेशन भी होगा, 100 मार्क्स का रिटर्न भी एग्जाम होना है आपका उसमें। बात समझ गए, ठीक है। इसमें आपको एस्से लिखना पड़ सकता है, प्रीसाइज लिखना पड़ सकता है, लेटर एप्लीकेशन जो भी वो लिखवाएंगे, आपको 1 घंटे का समय मिलेगा, आपको 100 मार्क्स का वो भी लिखना होगा, ठीक है। ये पैटर्न आप समझ गए, ठीक है। आगे चलता हूं। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं कि कौन सी बुक लिस्ट होनी चाहिए, क्या क्या बुक होनी चाहिए, तो सबसे पहले मैं आपको बुक लिस्ट बता देता हूं, फिर आगे की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बोलूं बुक फॉर आईसीआर असिस्टेंट, असिस्टेंट के एग्जामिनेशन के लिए बुक कौन सी होनी चाहिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने एक बुक के बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज दी थी, टेक्स्ट बुक, ठीक है। एक स्मार्ट बुक लेके आया है, टेक्स्ट बुक हमारे लिए एक स्मार्ट बुक लेके आया है, जिसमें 4000 स्मार्ट क्वेश्चन बैंक हैं, ठीक है। उनकी जो डिफिकल्टी लेवल और चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए गए हुए हैं, एसएससी के बेस पर ये पूरी की पूरी बुक बनाई गई है, बैंकिंग के बेस पे नहीं है, ठीक है। और ये जो बुक है वो आपको इंग्लिश हिंदी दोनों बायलिंगुअल में मिल जाती है, इजीली अवेलेबल हो जाती है अमेजोन पे। और अगर आप बोलेंगे तो हम इसका लिंक जो है इस बुक का आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही मिनिमल प्राइस पे है, आज की डेट में इतने मिनिमल प्राइस पे बुक इतनी अच्छी बुक मिलना बहुत अनइम्पॉसिबल सा है, ठीक है, इम्पॉसिबल नहीं है। और इसमें 3-4 फीचर इतने अच्छे हैं कि आप पूछ नहीं सकते। सबसे पहले तो ये एरर फ्री है, आप इसमें एरर नहीं ढूंढ पाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन करने में जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है, उसमें क्वेश्चन करने के बाद आपको यहाँ नीचे लिखा भी है टाइम टू आंसर क्वेश्चन, टीटीए लिखा हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन कितने टाइम के अंदर हो जाना चाहिए था वो भी आपको गिवन है। और हर चैप्टर को 3 लेवल के अंदर डिवाइड किया गया है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। अगर मैं आपसे बोलूं आपको क्या करना है, आपको सिर्फ लेवल 1 लेवल 2 करने है, लेवल 3 आपने नहीं देखना है। अगर आपको ज़्यादा अच्छी तैयारी करनी है, मेंस लेवल तक की तैयारी करनी है एसएससी में, तब जाके आपको लेवल 3 देखना है, नहीं तो लेवल 1 और लेवल 2 से आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इतनी अच्छी बुक है ये, और सारे के सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है, और जो लेटेस्ट पैटर्न जो है वो टीसीएस जो पूछ रहा है, सारे के सारे वही कवर किए गए हैं, उसी तरीके के क्वेश्चन हैं। तो जल्दी से जाइए, परचेज कीजिए, बुक बहुत ही काफ़ी अच्छी है। और इस बुक के ऊपर हमने एक डिटेल्ड में वीडियो भी बनाई थी जो काफ़ी लोगों को अच्छी भी लगी। तो प्लीज़ आप जाइए, इस वीडियो का जो लिंक है इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में देख लूँगा, एक बार इसको मैंने बहुत डिटेल में बताया था, तो आप वहाँ से बुक भी देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप, और ये बुक मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे एसएससी हो, एसएससी के लेवल का कोई एग्जाम हो, या मैथ्स अगर आपको एसएससी के लेवल की करनी है, इस बुक से इस टाइम बढ़िया कोई बुक नहीं है अगर हम लेटेस्ट की बात करें तो, ठीक है। ये रही मैथ्स की बात। आगे चलेंगे, इंग्लिश के बारे में बताएंगे। इंग्लिश में बहुत सालों से एक ही बुक राज करती हुई आ रही है और राज करती रहेगी, क्योंकि ये बुक ही इस तरीके की है। ये है इंग्लिश फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्लिंग टू पैरामाउंट बाय नीतू सिंह मैम, ठीक है। ये इस इंग्लिश बुक का कोई भी तोड़ है नहीं, ठीक है। जाइए, परचेज कीजिए, यहाँ से ही शुरू करिए, यहाँ से शुरू करिए इंग्लिश, ठीक है। धीरे धीरे ग्रामर पढ़नी शुरू करिए, उसके बाद डेली वोकैब को समय दीजिए, क्योंकि 100 नंबर की अंग्रेजी और 50 नंबर की प्री में अंग्रेजी, 150 नंबर की अंग्रेजी आने वाली है। तो प्लीज़ वोकैब, ग्रामर और जितनी भी प्रैक्टिस है उतनी करनी शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसके बिना कुछ होने वाला है नहीं। अगर आपको इंग्लिश ढूंढनी है तो इस बुक को आपको परचेज करना ही होगा, कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं, ठीक है। ये सारी बुक जो मैं बता रहा हूँ वो आपको अमेजोन पे इजीली अवेलेबल हो जाती हैं एट मिनिमल कॉस्ट प्राइस, बहुत ही इतनी महंगी बुकें नहीं है ये, ठीक है। इस बुक का उपयोग आप बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो, क्योंकि इसमें वोकैब भी काफ़ी दी गई है। और वोकैब पढ़ने का तरीका होता है भाई, वोकैब एक ही दिन में आप सारी तो पढ़ नहीं सकते हैं, धीरे 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 करके आपको पढ़नी है। डेली के 20-20 पढ़िए, ठीक है। डेली के 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़िए, 20 ईडियम पढ़िए, फिर अगले दिन जाइए तो इनके रिवीजन दीजिए, फिर अगले 20 करिए, इस तरीके से करिए। जब आपका पूरा वीक खत्म हो जाए तो सैटरडे संडे में आप कोई भी नई वोकैब ना करो, जो आपने पिछले वोकैब पढ़ी है उनको क्या कर दो, रिवाइज कर दो। इस तरीके से धीरे धीरे करके वोकैब रिवाइज हो पाएगी, वोकैब आप अच्छी बना पाएंगे, एकदम से वोकैब अच्छी नहीं बन पाती है, ठीक है। और ग्रामर आप डेली पढ़ो,
ठीक है, क्वेश्चन डेली लगाओ, प्रैक्टिस डेली करो, इस तरीके से आपकी इंग्लिश बन पाएगी। और आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजी नहीं बनी तो इस पेपर में कुछ होने वाला है नहीं है। तो अगर आप इन्हें अब आपके पास अगर बुक होनी चाहिए, ये अगर नहीं है तो परचेज कर लो जल्दी से जल्दी। ठीक है, ये हमारा जीए का सेक्शन। ठीक है, जनरल अवेयरनेस फॉर आईसीआर असिस्टेंट। ठीक है, जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो जनरल अवेयरेंस मैं आपको पहले बता रहा हूं कि जनरल अवेयरेंस आएगा सिर्फ एसएससी के पैटर्न का। सिलेबस बोलेंगे तो सिलेबस आपने देख लिया होगा, सिलेबस सेम टू सेम एसएससी जैसा है। तो अगर मैं इस बुक को प्रेफर क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये बुक आज के टाइम की, आज के नए जमाने की बहुत ही बढ़िया बुक है। और इस क्वेश्चनों में जो क्वेश्चन है, अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, थ्योरी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये बुक उसके लिए कारगर साबित नहीं होगी। ये क्वेश्चन बैंक है, पूरी बुक जो है ये क्वेश्चन बैंक है, इसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन क्वेश्चन से भी मुझे लग रहा है क्वेश्चन से भी आप चीजों को बना सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही इतने हैं कि आपको थ्योरी सारी समझ में आ जानी है यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से एक एक क्वेश्चन, एक एक पॉइंट पर क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो अगर आपका अच्छी खासी पकड़ है जनरल अवेयरेंस में, तो आप बुक भी लगा के जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कहीं पर दिक्कत आने वाली है। और ये बुक मैंने खुद पढ़ी है, खुद मैंने देखी है और मुझे बहुत काफ़ी अच्छी लगी है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर रिव्यू दे रहा हूँ इस बुक का। ये बुक काफ़ी अच्छी है और आप, मैं मानता हूँ कि अगर जीए सेक्शन आप इससे करके जाने वाले हैं तो हिस्ट्री, आपका हिस्ट्री हो जाना है यहाँ से, इंडियन पॉलिटी हो जाना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर क्वेश्चन, ये 3-4, ये जो 5-6 ये सारे करके जाओ। और कुछ इसमें स्टैटिक क्वेश्चन अलग से दिए गए हैं, वो सारे स्टैटिक क्वेश्चन बार बार रिपीट ही करते हैं, आपको वो सारे रट लें अगर आप, तो बहुत ही काम हो जाएगा। इसके अलावा जीए में क्या होना है, इसके अलावा जीए में करंट अफेयर होते हैं। ठीक है, करंट अफेयर के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल जैसे ही आप हमारा ज्वाइन करेंगे तो हम करंट अफेयर के जो कैप्सूल हैं वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर लेना और उनको पढ़ना शुरू करना। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। ठीक है, करंट अफेयर और आपकी ये बुक, दोनों चीजों से आप अच्छी तरीके से अपना जीए सेक्शन बना लेंगे। ठीक है जी, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, प्लीज पसंद आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक का बटन भी जरूर दबा दें। ठीक है, आगे चलते हैं, क्योंकि जो बच्चे हमें जानते हैं, मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं सारी फैक्चुअल बात करता हूं, जो पॉइंट टू पॉइंट बात होती है वही बात करता हूं, चाहे किसी को गलत लगे। ठीक है, लेकिन बात सारी वही करते हैं। अब रीजनिंग फॉर आईसीआर असिस्टेंट, मैंने रीजनिंग का ये पोर्टल जो है वो खाली क्यों छोड़ा हुआ है, क्योंकि मैं आपसे ये बताने वाला हूं कि जो रीजनिंग सेक्शन है, ठीक है, रीजनिंग सेक्शन के लिए आपको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप बुक लेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे बुक से, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो टीसीएस का पैटर्न चल रहा है वो किसी भी बुक में अवेलेबल है नहीं, अनलेस एंड अनटिल वो प्रीवियस ईयर की बुक हो। ठीक है, और प्रीवियस ईयर की बुक रीजनिंग की अभी तक तो मेरे जो ध्यान नहीं है कि किसी ने बनाई है, किसी ने भी बनाई नहीं है। बहुत प्रीवियस ईयर, बहुत पुराने जमाने की रीजनिंग की किताब चलती हुई आ रही हैं और उन किताबों से कुछ होने वाला है नहीं टीसीएस पैटर्न पर। इसीलिए मेरी अगर मानो तो रीजनिंग के लिए कोई बुक अवेलेबल नहीं कर सकते। ठीक है, और बुक अवेलेबल हम नहीं बताएंगे भी नहीं, क्योंकि हम सही चीज बताते हैं, आपको खराब चीज बताने वाले हैं नहीं। अब रीजनिंग बच्चों का डाउट आएगा, रीजनिंग करेंगे तो फिर कहाँ से करेंगे। ठीक है, रीजनिंग करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, रीजनिंग करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर की पीडीएफ डाउनलोड करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाउनलोड करो और वहां से रीजनिंग करनी स्टार्ट करो। ठीक है, मैं मानता हूँ कई लोगों को बहुत सारे टॉपिक नहीं आते होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी टॉपिक नहीं है जो रीजनिंग में अपने आप ना सीखा जाए। ठीक है, अपने आप ना सीखा जाए ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आप थोड़ी बहुत रीजनिंग भी पढ़ चुके हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करें, चाहे कोई भी पेपर हो जिसमें भी रीजनिंग आती है उनके क्वेश्चन करो, जो भी टीसीएस पेपर लेता है उनके क्वेश्चन करो। देखो, अभी आपका एसएससी सीजीएल के पेपर हुए हैं, बाहर आ चुके हैं। ठीक है, सारे आंसर की आ चुकी हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से जाइए और सारे डाउनलोड करके टीसीएस पैटर्न के जो रीजनिंग क्वेश्चन है वो डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद सीएचएसएल हो ही रहा है। ठीक है, सीएचएसएल हो रहा है, उसके बाद अगर आप आईसीआर की रीजनिंग करना चाहते हैं तो आईसीआर का अभी टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ है, बहुत लोगों ने टेक्नीशियन का एग्जाम दिया था, फिल किया था। तो आईसीआर का टेक्नीशियन का एग्जाम जो हुआ है वहां पर जाइए, उनकी जो आंसर की रिलीज हुई है उनकी आंसर की के रीजनिंग के क्वेश्चन वहां से अटेम्प्ट करिए। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक ये 10th लेवल का एग्जाम था, लेकिन रीजनिंग में उतना लंबा चौड़ा कोई डिफरेंस आने वाला है नहीं। ठीक है, जो सिलेबस उसमें था वही सिलेबस इसमें भी है रीजनिंग के अंदर, तो वहां से जाके जितने भी रीजनिंग के सेट है वहां से लगा दीजिए। अगर आपको ये है कि सर आप एक बार टेक्नीशियन के सारे रीजनिंग के एक एक करके सेट करा दो, तो मैं एक एक करके सेट करा दूंगा जो आपको हेल्पफुल रहेंगे असिस्टेंट के भी एग्जाम में। ठीक है, तो आप मुझे बता देना, मैं सारे प्रीवियस ईयर के आपको रीजनिंग के सेट करा दूंगा। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बता दें एक बार, नहीं तो टेलीग्राम पर बता दें। ठीक है, बता जरूर दें, क्योंकि आप बताएंगे नहीं तो फिर हमें पता चल नहीं पाएगा। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चन, तो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं ये सारे लगाइए और रीजनिंग को यहीं से पक्का कीजिए, और दूसरा आप मॉक से पक्का कीजिए। ठीक है, और मॉक कहाँ से लगाने वो हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, आगे अगर हम चलें कि स्ट्रेटेजी किस तरीके से बनानी है, आपको स्ट्रेटेजी आईसीआर की इस तरीके से बनानी है कि ज्यादा से ज्यादा जोर जो आपको देना है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जोर, ठीक है, जितना मैक्सिमम जोर दे सकते हो वो आपको मैथ्स में देना है और इंग्लिश में देना है। ठीक है,
ठीक है। मिनिमम टू मिनिमम 3 घंटे अंग्रेजी पढ़नी है और कम से कम 3 घंटे इंग्लिश पढ़नी है। 3 नहीं तो 2 घंटे तो अंग्रेजी पढ़ो ही पढ़ो, 2 से ऊपर ही पढ़ो, क्योंकि 1 से 1.5 घंटे तो आपको ग्रामर सेक्शन में ही पढ़ने में लगेंगे और 1.5 घंटे ही आप वोकैब में दीजिए। ठीक है, 3 घंटे मैथ्स पढ़िए, 3 घंटे आप अंग्रेजी पढ़िए, होते हैं 6 घंटे। ठीक है, बचे हुए 2-3 घंटे, 2-3 घंटे आप ऐसी चीज में वहां पर टाइम दीजिए जहां जो आपकी चीज जो है वो कमजोर चल रही है। ठीक है, कमजोर चल रही है, वो कैसे पता चलेगी? पहले मॉक दीजिए। ठीक है, मॉक दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, क्विज दीजिए, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं ज़्यादा समय की बात नहीं है, मुश्किल से 1 महीने मेहनत कर लोगे और आगे ज़िंदगी आपकी संवर जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, मैथ्स में भी आप अर्थमेटिक अलग पढ़िए 1-1.5 घंटे 2 घंटे, और एडवांस के लिए अलग से 1-1.25 घंटा निकालिए, इसमें भी डिवाइड करिए। ठीक है, ये सारा अगर आप टाइम टेबल चाहते हैं तो मैं आपको टाइम टेबल की अलग से वीडियो दे दूंगा। आप कमेंट करके बता देना कि सर टाइम टेबल की एक अलग से वीडियो बना दो, तो मैं मुश्किल से 10 मिनट के आसपास का आपका टाइम टेबल पूरा बना के सेट करके दे दूंगा, लेकिन आपको फिर वो फॉलो करना होगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप मैथ्स और इंग्लिश में दीजिए। रीजनिंग और जी जो है वो आप कवर कर सकते हैं मॉक से भी, और जो मैंने आपको बताया वहां से भी। ठीक है, इनको इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेपर जो बनना है यहीं से बनना है। ठीक है, और जो आपका कट ऑफ बननी है वो यहीं से बननी है, इसी वजह से मैं आपसे ये बात बोल रहा हूँ। तो ये स्ट्रेटेजी है, मैं कहता हूँ मैथ्स को पकड़िए, क्योंकि 50 क्वेश्चन है, 100 नंबर के क्वेश्चन भी कम है और नंबर पूरे 100 हैं। तो मुझे लग रहा है मैथ्स इसमें एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा बच्चों के लिए। ठीक है, जो जल्दी कर देगा, अच्छे से कर देगा, वो पूरे पूरे 100 भी निकाल सकता है। 50 क्वेश्चन निकलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 50 दूनी 100 नंबर आपने यहाँ से निकाले नहीं कि काम हुआ नहीं। लेकिन इन 50 क्वेश्चनों को करने के लिए आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस, बहुत अच्छी मेहनत चाहिए होगी, और ये तभी हो पाएगा जब 3 घंटे दोगे एटलीस्ट। ठीक है, 3 घंटे प्यार से मन लगा के पढ़ोगे, तभी ये चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। आगे चलें, अगर हम आपको बताएं कि इसके अलावा क्या करना है आपको, जो ये 2-3 घंटे बचे हुए हैं इनमें आपको मॉक देने हैं, और मॉक कौन सा देना है वो मैं आपको बता देता हूँ। मॉक आपको देना है टेक्स्ट बुक का। टेक्स्ट बुक का आप पास खरीद लीजिए। ठीक है, और अभी तो इसमें सेल भी चल रही है, आपके लिए खुशी की बात है, ये सेल चल रही है। ठीक है, पास का दिन चल रहा है, 28 से लेकर 31 मई तक इनके पास डेज चल रहे हैं, जिसमें आपको 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी सारे प्रोडक्ट पर। कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदेंगे, चाहे वो पास हो, टेक्स्ट बुक के मॉक देने का हो, चाहे वो कोई भी ऑनलाइन कोर्स हो, उनमें सब पे 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है आपको प्रोडक्ट्स पे। ठीक है, और ये तभी मिलेगी जब आप हमारा कोड इस्तेमाल करेंगे ABHI10। तो जल्दी से जाइए टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पर लिंक दे दूंगा, लिंक पे क्लिक कीजिए, हमारा कोड इस्तेमाल कीजिए अभी10, और पास खरीद लीजिए। ठीक है, पास खरीदेंगे, 1 साल के पास में आपको 18 मंथ की वैलिडिटी मिलेगी, ये बहुत सही चीज़ है। और 18 महीने के आप अच्छी तरह मॉक दीजिए, बहुत अच्छी तरीके से। और आप सभी जानते हैं जब आप इन यहाँ पर मॉक देने जाएंगे तो बैंकिंग, एसएससी, तीनों चारों आप जितने भी एग्जाम होते हैं, जितने भी मॉक यहाँ पर अवेलेबल हैं, सारे मॉक आप इसी पास में दे सकते हैं। तो जल्दी जाइए, अभी10 हमारा इस्तेमाल कीजिए। और यहाँ पर जनरल अवेयरेंस के अलग से सेक्शन के मॉक भी हैं, तो यहाँ से पढ़ाई करिए जनरल अवेयरेंस की। रीजनिंग के अलग से सेक्शन है, वहां से रीजनिंग के सेक्शन के मॉक दीजिए। ठीक है, कमी नहीं है, कंटेंट मार्केट में बहुत है, लेकिन उसका उपयोग करना आपको है। ठीक है, और उपयोग करने का तरीका भी आपको कोई बताएगा, तब भी आप उसको उपयोग कर पाओगे। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो, आपको कोई भी आईसीआर असिस्टेंट बनने से रोक नहीं सकता। ठीक है, और 4600 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे आपको लेने से कोई नहीं रोक सकता। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो जल्दी जाइए और जल्दी से पास लीजिए, और जो जो हमने स्ट्रेटेजी इसमें बताई है वो सारी चीज़ें फॉलो करिए। और अगर आपको अच्छी लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। ठीक है, और हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, करीबन करीबन 1800 बच्चे इस पर जुड़े हुए हैं। तो जल्दी जाइए, आप भी जुड़ जाइए। और मेरे ख्याल से इस वीडियो में इतना काफ़ी है। और कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आई हो, या कोई चीज़ रह गई हो गलती से, कोई भी डाउट हो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमें मेल भी कर सकते हैं, मेल आईडी जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, आपसे जल्दी ही मुलाकात करेंगे। और आप जानते हैं सभी लोग, आरआरबी एनटीपीसी की भी डेट जो है वो आ गई है, लेवल 5, लेवल 2, लेवल 3। तो उसके लिए भी मैंने आपके रीजनिंग के और मैथ्स के लेवल 6 की तो दोनों के दोनों शिफ्टें मैंने डाल दी हैं। मैथ और रीजनिंग की भी 1-2 दिन में डल जाएगी। उसके बाद हम लेवल 4 के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बता देना, जो जिसका भी एग्जाम है उनके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे भी बहुत सारी चीज़ें हम आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपके धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।